गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ दिन मैं आपको वीडियो देने में असमर्थ रहा। असमर्थ कोई सी कारणवश, कोई पारिवारिक और उसके बाद कुछ गणेश महोत्सव के कारण मैं आपके सामने वीडियो पेश करने में असमर्थ रहा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं और अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूंगा। उसी प्रकार शेड्यूल चलेगा जैसे पहले चलता आया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ते थे उसके बाद जो नया टॉपिक है उसको आपके सामने लेके आया हूं। आप देख सकते हैं कि कोई ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश वीडियो बनाने में असमर्था हो या वो उस समय वीडियो ना दे पाए या कुछ क्षणों के लिए वीडियो को ब्रेक दिया जाए। वो किसी भी कारणवश किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ कि मैं आपके सामने वीडियो देने में असमर्थ रहा, लेकिन अब सोचा है कि आपको उसी प्रकार जैसे पहले हमारा शेड्यूल रहा वैसे ही आपको उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो दे पाऊँ। और अच्छी वीडियो देने से तो आप वीडियो को पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आज मैं सबसे पहले हम जो टॉपिक कर आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप उस टॉपिक से पहले थोड़ी सी पीछे कुछ चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि जो हम भी कार्य करते हैं टैली पर, वो टैली में मेन चीज़ें क्या होती है। टैली में सबसे मेन चीज़ें क्या होती है कि एक कंपनी क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हमें किसी नई कंपनी का क्रिएट करना होता है, उसके बाद लेजर बनाने होते हैं। ग्रुप गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो फर्स्ट पेज होता है तो उसमें क्या होता है कि आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके अंदर क्या होता है ग्रुप और लेजर होते हैं। तो ग्रुप पर हम टाइम वेस्ट ना करके सीधा लेजर पर काम करते हैं। कहा जाता है ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, ग्रुप एक लेजर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हमने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली, उसके बाद हमने लेजर बनाए। और लेजर जो हमें जनरल एंट्री देखनी होती है कि कौन सा किस लेजर के अंतर्गत आता है, जैसे कैपिटल के अंतर्गत, परचेज के अंतर्गत, सेल के अंतर्गत। जो खर्चे तुरंत भुगतान करना पड़े वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कुछ समय बाद भुगतान करना पड़े इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो चेक द्वारा पेमेंट हो बैंक के अंतर्गत। अगर हम कोई भी अगर उधार की ट्रांजेक्शन है तो F7 सेल परचेज रिटर्न्स। इसी प्रकार यूज ऑफ मीनू लेके चलें आप तो F1 में क्या होता है आपका सेलेक्ट हो जाएगा, F2 से चेंज ऑफ डेट एंड पीरियड हो जाएगा, F3 से क्रिएट कंपनी हो जाएगी, F4 से आपका क्या होगा ओनली आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन होगी। और वो दो ट्रांजेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, जो बैंक पे पैसे जमा करने की और बैंक से पैसे निकालने की। तो जब बैंक पे पैसे जमा करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो ही ट्रांजेक्शन हमारी F4 कॉन्ट्रा एंट्री में जाती है। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट की हमने, आखिर चेक के द्वारा की या बैंक के द्वारा की तो F5 का यूज करते हैं। अगर हमें किसी चेक प्राप्त हुआ या कैश प्राप्त हुआ तो F6 यूज करते हैं। F7 हमारी जर्नल की ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न्स। F8 हमारी सेल्स की एंट्री है, अगर हमने किसी पार्टी को सेल्स की तो उसके लिए F8 का यूज किया जाए। अगर किसी से परचेज की जाए तो F9 का यूज किया जाए। F10 मेमोरेंडम्स नो यूजनेस, F11 चेंज ऑफ फीचर्स और F12 भी स्टेप्स। तो आप इस प्रकार आपने देखा कि हम कोई भी टैली पर वर्क करते हैं तो टैली पर वर्क किस तरह होता है, कौन से हम जो डाटा बनाते हैं कैसे चेक होते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो सेम आपका गेटवे ऑफ टैली पे शो करता है। बाकी और जैसे कि अब हम जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि परचेज रजिस्टर्स, सेल रजिस्टर्स, वो कहाँ शो करता है, तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। आज इतने दिन बाद हम आए, थोड़ी आवाज़ भी दबी हुई है
और हम जैसे ही कभी कहते हैं कि लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हर काम अच्छा होता है। प्रैक्टिस, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जैसे कि आप टाइपिंग का कार्य करते हो तो आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, और कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ देते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसी प्रकार आपका कोई भी कार्य है, आप उसको अगर लगातार करते रहेंगे तो आप उस पर बहुत अच्छा वर्क दे पाएंगे। अगर कुछ समय का ब्रेक दे दिया जाए तो कुछ समय के लिए उसकी गति जरूर धीरे हो जाएगी, पर अगर हम कंटिन्यू वर्क करेंगे तो कुछ दिन बाद वो उसी रूपरेखा में और उसी स्पीड में आ जाएगी। तो आज हम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूजर डिफाइंड वोचर्स। यूजर जो प्रयोग कर रहा है, डिफाइंड परिभाषित, और वोचर जैसे कि आप कोई ट्रांजैक्शन, मतलब इसका मतलब है कि जो भी यूजर प्रयोग कर रहा है वो परिभाषित वोचर्स, यानी आपका बिल्कुल एक्सप्लेन करके बिल्कुल आपको डिटेल वाइज शो करना, यह हमारा है यूजर डिफाइंड वोचर। आपने देखा कि हम टैली ईआरपी पर वर्क कर रहे हैं। टैली ईआरपी 9 provides 18 pre-defined voucher and also allow to create a new company as well as inventory voucher types as per by the name bank accounts and cash payments voucher। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा यूजर डिफाइंड वोचर्स मतलब परिभाषित, डिफाइन करना। हम कहते हैं कोई चीज़ को डिफाइन करें, कहते हैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो यूजर जो प्रयोग कर रहा है उसको डिफाइन कर रहा है, उसको परिभाषित कर रहा है कि वोचर क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें टैली ईआरपी के अंदर 18 प्रीडिफाइंड वोचर होते हैं, 18, जिसका एक्सप्लेन 18 प्रीडिफाइंड होते हैं वोचर्स। एज आल्सो अलाउ टू क्रिएट, और उसके अकॉर्डिंग आप एक अलाउ टू यू टू क्रिएट ए न्यू अकाउंटिंग, आप एक न्यू अकाउंटिंग्स उससे क्रिएट मीन्स बना सकते हैं। इसी प्रकार एज वेल एज इन्वेंट्री वोचर्स, इनके आधार पर जैसे कि हमने इन्वेंट्री पर वर्क किया, देखा होगा आपने कि कितना माल है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट से है, केजी में है, लीटर्स में है, तो उसको डिफाइन करता है कि हर चीज़ को कि ये किसकी रूपरेखा, कौन सी चीज़ किसके अंतर्गत ली जाए। प्री डिफाइंड मतलब परिभाषित करता है कि एक डाटा को अलग अलग तरीके से शो करता है कि जैसे कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो अकाउंट्स ओनली पर कार्य करते हैं तो उसमें केवल अकाउंट्स ओनली का कार्य लिया। जब अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ले लेते हैं तो आप इसमें स्टॉक की एंट्री को भी साथ लेकर उसका काम कर सकते हैं। अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों का कम्बिनेशन लेकर हम काम करते हैं कि अकाउंट्स की एंट्री भी परचेज करते हैं। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वो आइटम जो लिए जाते हैं वो इन्वेंट्री वोचर के अंतर्गत कहा जाता है। तो कहा सकता है कि आप एक नई अकाउंट क्रिएट न्यू अकाउंटिंग वोचर्स भी तैयार कर सकते हैं, इन्वेंट्री वोचर भी तैयार कर सकते हैं। और बाई आप उसको कौन सी, जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि बैंक पेमेंट्स एंड कैश पेमेंट वोचर्स, इसके अकॉर्डिंग आप बैंक जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उसको अगर कैश बुक देखना चाहें तो आप उसको कैश बुक दिखाई देगी आपको डिस्प्ले पे जाकर, और आप उसमें जहाँ पर अकाउंट्स बुक पर कैश बुक, बैंक बुक, या आप सीधा जब आपकी बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जो बैलेंस होता है तो उस बैलेंस पे भी टिक कर आपको कैश का बैलेंस कितना है और बैंक का बैलेंस कितना है वो आप अलग अलग प्रकार से उसको देख सकते हैं। तो क्या है कि बैंक पेमेंट एंड कैश पेमेंट वोचर्स आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। अब उसमें कहा यू कैन आल्सो सेट द वोचर नंबरिंग्स एज योर नीड्स, अगर आपको आवश्यक है तो उसमें आप उसको नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप डेट वाइज उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नंबरिंग करनी चाहिए तो एज यूजुअल जो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो कहते हैं कि यू कैन आल्सो टू सेट द वोचर नंबरिंग एज योर नीड्स, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कोई भी नंबरिंग को सेट कर सकते हैं। विच कैन बी आइदर ऑटोमेटिक नंबरिंग और मैनुअल नंबरिंग और हैव नो नंबरिंग टूल्स। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है कि आपका ऑटोमेटिक मैनुअल का कोई चक्कर नहीं होता, आप जैसा चाहे उसको वैसा उसको कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं आप कि फर्दर यू कैन आल्सो असाइन प्रीफिक्स सफिक्स फॉर योर वोचर नंबर्स। इसके अंदर क्या होता है कि कोई प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ ऐसा नहीं है। इसके अंदर एंड नंबर चूज द रिस्टार्ट नंबरिंग ऑफ द आइदर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप ईयर के मंथ में, जैसे मंथ में आप किस अकॉर्डिंग जैसा आप चाहे स्टार्ट, जिस तरह आपको शुरू करना हो आप उसको फाइनेंशियल ईयर में आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको उचित लगे और कैसे कौन सी डेट में लेना है, किस हिसाब से कौन सा मंथ में लेनी है एंट्री, कौन सा मंथ में ट्रांजेक्शन करनी है। ये नहीं कि आप सीधा
आपको लगता है कि छठे में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, आप आठवें में लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये नहीं है, कंटिन्यू नहीं है कि आपने चौथे में एंट्री कर ली या फिर पाँचवें में करनी है, छठे में अगर नहीं हुई किसी मंथ, अगर पाँचवें या 6 मंथ हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम उसमें नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू या ऑटोमेटिक है कि भाई अप्रैल के बाद मई आएगा मई, पर आप उसको एंट्री नहीं करेंगे तो मई की एंट्री नहीं आएगी। जब आप डिस्प्ले पर कैश बुक, अगर आप डिटेल वाइज डिस्प्ले पर एंट्री देखेंगे तो जिस मंथ में आपने वर्क नहीं हुआ या जिस मंथ में आपकी परचेज एंड सेल्स नहीं हुई, एक आपने अप्रैल में हुई, उसके बाद आपकी जुलाई में हुई, तो आपकी मई और जून की ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रैल के बाद मई लेगा। आप जैसे भी आपको, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जिस मंथ में वर्क हुआ है वही आपको शो करेगा। प्रीफिक्स कुछ ऐसा नहीं होता, जैसा आप उसके अंदर टाइप करेंगे, जैसा उसको आपका ऑर्डर देंगे कंप्यूटर पर, जिस मंथ में वर्क हुआ है उसी मंथ को वो शो कर पाएगा। उसी प्रकार आप कहते हैं टू क्रिएट ए न्यू वोचर टाइप, यानी जो वोचर टाइप बनाए जाते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में जब भी आप करते हैं, आपने और भी चीज़ें की हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट दिखा होता है, बाकी चीज़ें होती है जो कैसी की जाती है, कहाँ तैयार होती है, वो देखो। टू क्रिएट ए न्यू वोचर टाइप, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो हम सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पर गए, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर गए। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, सबसे पहले ऊपर क्या होता है, आपका ग्रुप्स होता है, लेजर होता है, और नंबर 3 में वाउचर टाइप्स होता है, और फिर आपका क्विट्स होता है। तो वो जो 3 वाला पॉइंट है वो क्या, वाउचर टाइप। गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, अकाउंटिंग इन्फो पे गए और वाउचर टाइप किया और क्रिएट किया। तो वाउचर टाइप क्रिएट का मतलब समझ गए आप कि गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाना, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फो पे जाना। इन्फो पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप और क्विट्स। तो ग्रुप लेजर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले और चीज़ें क्लियर की कि आपको पीछे का थोड़ा बैक का रिवाइज हो जाए, कि अब मैं उसी पे चले तो कुछ पीछे का ना आए तो समझ। तो मैं उस चीज़ को पहले ही कर दिया कि ग्रुप लेजर। तो अकाउंट गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जब आप टैली पे देखेंगे तो ग्रुप टैली के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, फिर ग्रुप आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर वाउचर टाइप आएगा, क्विट्स हो जाएगा। तो अब वही चीज़ है, आपने अगर टू क्रिएट ए न्यू वाउचर टाइप करना है तो कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, और फिर अकाउंटिंग इन्फो पे जाएं, और फिर वाउचर टाइप पे जाएं, और फिर आपकी कंपनी क्रिएट हो जाए, यानी वाउचर टाइप आपका क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप वाउचर बनाते हैं तो क्या डलता है, उसमें कौन कौन सी एंट्री होती है, उसमें क्या चीज़ डालना पड़ता है, वो चीज़ें देखिए। एंटर द वाउचर नेम्स, आप वाउचर किस चीज़ का बना रहे हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले आप बैंक से संबंधित बना रहे हो, वोचर नेम, आप वोचर तो बताइए ना, कौन सा वोचर, जो यूज ऑफ मीनू करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट की कर रहे हैं, रिसिप्ट की कर रहे हैं, जनरल की कर रहे हैं, परचेज की कर रहे हैं, F9 तो परचेज, तो वोचर नेम्स, राइट, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं एंटर द वोचर नेम, आप वोचर नेम डाल सकते हैं, कौन सा टाइप है, किस प्रकार का टाइप डाल सकते हैं। स्पेसिफाई द मेथड ऑफ नंबरिंग, और कोई स्पेसिफाई को मेथड नंबरिंग का वो आप उसको कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं होता। उसके बाद एक्टिवेट डीएक्टिव द अदर्स फंक्शन ऑफ नीड्स, आप कोई चीज़ें उसमें नहीं है तो उसको क्लिक कर फिल्म फीचर पर जाकर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिव की आवश्यकता नहीं है तो डीएक्टिव भी आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कि सेल्स एंड परचेज एक्सेप्ट्स, मतलब अभी मैंने आपसे कहा, जब भी मैंने आपको पहले यूज ऑफ मीनू ये सारी चीज़ें क्लियर कराई, तो जो मैं आज आपको पढ़ाना चाह रहा था वो आपको पीछे का रिवाइज होना जरूरी था। अब कहा कि सेल्स एंड परचेज एक्सट्रैक्ट्स, मतलब सेल और परचेज रजिस्टर कैसे तैयार होंगे, किस तरह तैयार होंगे। तो सबसे पहले इन टैली आरपी यू कैन जनरेट एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज रजिस्टर्स। इसका मतलब क्या है कि आप जो सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, जो आप माल बेच रहे हैं, जो आप माल खरीद रहे हैं, उसका एक रजिस्टर तैयार होता है। रजिस्टर क्या, कि हम ये कहें सेल रजिस्टर्स। जब आप सेल रजिस्टर पर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जितने भी आपने बेनिफिशियल से सेल की उनकी पूरी डिटेल्स, किस तारीख को की, कितने रुपए की, क्या क्वांटिटी थी, क्या रेट लगाया गया था, वो आपका एक सेल्स रजिस्टर पर शो करेगा। उसी प्रकार परचेज रजिस्टर होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 साल के अंतर्गत कितने लोगों से माल खरीदा, क्या क्वांटिटी का माल खरीदा, किस रेट पे खरीदा, किस तारीख को खरीदा, तो वो सारी डिटेल आपकी परचेज रजिस्टर पे शो करेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कि आप टू टैली आरपी
जनरेट एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स ऑफ सेल्स एंड परचेज रजिस्टर्स। तो आपका क्या है कि आप जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप परचेज रजिस्टर बना रहे हैं या आप सेल रजिस्टर बना रहे हैं, किसको बेच रहे हो, किसको खरीद रहे हो, वो आपका सेल्स एंड परचेज एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत शो करेगा। तो इन टैली आरपी यू कैन जनरेट एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स ऑन सेल्स ऑन परचेज रजिस्टर, मतलब ये आपको एक जनरेट करेगा एक परचेज रजिस्टर्स को और एक सेल रजिस्टर्स को। ठीक है, इसके बाद द एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स द कंसोलिडेटेड फिगर्स और बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बैलेंस एज ग्रुप एंड लेजर। ये आपको क्या करेगा कि आपका जो परचेज और सेल्स का होगा वो उसके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज लेजर और ग्रुप का आपका शो करेगा। कि आप जब लेजर पे क्लिक करोगे तो किसी भी पार्टी का जब लेजर का आप नाम डालोगे तो आप उसका बैलेंस शो करेगा कि ये डेबिट बैलेंसेज है या आपका क्रेडिट बैलेंसेज है, और आपका ये रिपोर्ट देगा कंप्लीट रिपोर्ट और एक परचेज टर्नओवर फिगर्स पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इसमें शो करेगा। सबसे पहले कि आपको सेल्स परचेज रजिस्टर का मैंने आपको समझाया कि जितनी भी साल भर के अंदर सेल्स की जाए वो सेल्स रजिस्टर में, और जितनी उसका परचेज की जाए वो परचेज रजिस्टर पे शो करेगी। अब और आपको एक इसके अंदर परचेज टर्नओवर्स फिगर्स ऑफ पीरियड और परचेज टर्नओवर दिखाएगा कि एक साल के अंतराल में आपको टोटल कितना परचेज टर्नओवर हुई, कितनी परचेज का टोटल उत्पादन हुआ, कितने परचेज आपने खरीदा, कितना आपने माल बेचा, उसका विद परसेंटेज आपको शो करेगा। और आपकी पूरी विद डिफाइंड, जैसे ऊपर कहा यूजर डिफाइंड वोचर, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने कौन सा माल किस तारीख को खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदा, कितना कंजप्शन हुआ, कितना बचा, हर चीज़ की डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शो करेगा डिफाइन। इसके बाद आता है जो जनरेट एक्सट्रैक्ट ऑफ परचेज रजिस्टर। अब ये टैली पे कैसे होगा, तो ये टैली पे कैसे क्रिएट होगा, वही चीज़ है। सबसे पहले आप गो टू गेटवे टैली पे जाएं, उसके बाद आप किस पर डिस्प्ले पे जाएं, और उसके बाद आप अकाउंट्स बुक पे जाएं, और फिर आपका वहीं पर परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर शो करेगा। क्लियर। अब मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, फिर डिस्प्ले पे जाएं, फिर अकाउंट्स बुक पे जाएं, और उसके बाद परचेज रजिस्टर सेल रजिस्टर पे जाएं। और इसको करने के एक्सट्रैक्ट होता कैसे है, तो उसके अंदर सबसे पहले सिलेक्ट द मंथ। आप जिस मंथ का बनाना चाहते हैं उस मंथ को सिलेक्ट करें। उसके बाद क्लिक F6, आप उस पर F6 करेंगे और एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और डेबिट में जो डेबिट के अंदर आप क्या देते हैं, खर्चे, जैसे कि एग्जांपल फॉर इट आपने किसी को रेंट पेड किया तो आपका खर्चा हो गया, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश में किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट क्या होगा, खर्चा, डेबिट्स, तो इसमें क्या है वो डेबिट में शो करेगा। अगर आपको कमीशन मिल गया तो क्या इनकम है, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्रेडिट हो गया। तो जो खर्चे होंगे वो आपका डेबिट बैलेंस शीट में शो करेगा, और जो इनकम होगी वो आपका क्रेडिट बैलेंस में शो करेगी। तो आज हमने यूजर डिफाइंड वोचर्स, सेल्स एंड परचेज एक्सट्रैक्ट पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।